हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं सोनेट नंबर 138, जो कि लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने। और व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ। तो ये इसकी फ़र्स्ट लाइन भी है, और अक्सर जो सोनेट की जो फर्स्ट लाइन होती है उसको उनका टाइटल भी बना दिया जाता है। ये जो सोनेट है ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी 1599 में, और उसके बाद ये दोबारा 1609 में इनको पब्लिश कराया गया था उनके सोनेट की कलेक्शन में। और इसे जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है इस सोनेट को। और इसकी राइम स्कीम की बात करें तो वो है ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो ये जो सभी पॉइंट्स हैं आप इन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, नेट हो, सभी के पर्सपेक्टिव से ये जो सोनेट है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और जो है इससे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम विदाउट डिलेइंग स्टार्ट करते हैं। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ। इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं वो ये शेक्सपियर जो है वो ये कहना चाहते हैं कि जब प्रेमी और प्रेमिका प्रेम में होते हैं, एक दूसरे को वो अपना लेते हैं, तो उनकी कमियों को भी वो अपना लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कमी नहीं होती है, कमी सबको सबकी पता होती है, मगर प्रेम ऐसी चीज़ है कि उसमें जो है इंसान एक दूसरे की कमियों को भुला देता है और इसी तरीके से आगे बढ़ता है प्रेम। और प्रेम जो है वो मज़बूत होता रहता है। ये जो भावना होती है इंसान की एक दूसरे के प्रति, ये सब कमियों को पीछे कर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने को मजबूर हो जाती है। तो वो यहाँ कहना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं शेक्सपियर, व्हेन माई लव स्वेयर्स होता है कसम खाना, वादा करना, कि जब मेरी प्रेमिका मुझसे ये एक वादा करती है दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ, सच की बनी, यानी वो सच कह रही है, मुझसे जो भी बातें वो करती है, वो ये कस्में खाती है, वादे करती है कि वो सच बोलती है मुझसे। आई डू बिलीव हर, तो मैं उसके कहे का यकीन करता हूँ। थो आई नो, यद्यपि आई नो शी लाइज, मैं जानता हूँ वो झूठ बोलती है। देखिए, उनको वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है, मगर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रेम को पूर्ण करने के लिए वो कहते हैं कि हाँ मैं उसका यकीन करता हूँ, यद्यपि जानते हुए भी कि वो झूठ बोल रही हैं। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड ड्यूड, और मैं इसलिए झूठ बोलता हूँ, इसलिए अनजान बना रहता हूँ, ताकि वो ये सोचे कि मैं अभी भी एक नादान लड़का हूँ, एक जो अभी दुनिया की जो अनलर्नड है, किससे, जो कि दुनिया की बातों से अभी अनलर्नड इन द वर्ल्ड्स फास्ट सटल्टीज़, की सटल्टीज़ होता है चालाकियाँ, गंदी चालाकियाँ, जो कि दुनिया की जो चालाकियाँ हैं, ये जो धोखेबाजी है, चालाकियाँ, इनसे अभी अनभिज्ञ हूँ। तो इन सभी लाइंस को अगर हम इकट्ठा इनका मतलब समझें, वो कह रहे हैं जब मेरी प्रेमिका मुझसे वादा करती है और ये कस्में खाती है कि वो मुझसे जो भी कहती है सच कहती है, तो मैं ये बात का उसे यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी उसका यकीन करता हूँ, यद्यपि मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रही है। और मैं भी उससे इसीलिए झूठ बोलता हूँ ताकि वो मुझे ये समझे कि मैं अभी भी अनभिज्ञ हूँ, किससे, ज़माने की चालाकियों से, धोखेबाजी से। तो हम दोनों इस झूठ से एक दूसरे को खुश रखते हैं। Thus vainly thinking that she thinks me young,
और वो बिना वजह ही ये सोचती रही कि मैं अभी भी जवान हूँ। हालांकि शेक्सपियर की जो है एज वो बढ़ रही है, वो बुढ़ापा उन पर आ रहा है, यूथ जो है वो हाथ छुड़ाकर जा रही है, तब भी वो ये, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि वो भी मुझे एक यंग की तरह ट्रीट करे, तो वो भी उससे झूठ बोलते हैं और वो भी झूठ बोलती हैं कि वो उन्हें जवान की तरह ट्रीट करती है। तो दोनों एक दूसरे से झूठ बोलकर खुश रहते हैं। ऑल दो यद्यपि शी नोज़ माई डेज आर पास द बेस्ट, यद्यपि वो जानती है कि मैं अपने पिछले समय में अपने ज़िंदगी के महत्वपूर्ण उच्च दिनों को जी कर आ चुका हूँ, यानी कि मेरी जवानी जो है अब ढलने लगी है और मैंने अपना जो ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट है वो जी लिया है। सिंपली आई क्रेडिट हर फाल स्पीकिंग टंग होता है झूठ बोलने वाली ज़बान, जो झूठी बातें करती है सिंपली, और मैं उन उसके इस झूठे वादों को, झूठी बातों को क्रेडिट करता हूँ, उनको एडमायर करता हूँ ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ ही, यानी वो भी और मैं भी। दस ए सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड, दोनों ही साधारणता क्या कर रहे हैं, इस सच को दबा रहे हैं, अपने अपने तरीके से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को खुश रख रहे हैं। बट वेयर फोर सेज शी नॉट सी इज़ अनजस्ट, पर फिर भी वो कहते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं करती, कि वो सच क्यों नहीं बोलती है, वो क्यों मुझसे झूठ बोल रही है, उसे मुझसे सच बोलना चाहिए कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं कोई जवान लड़का नहीं हूँ। एंड वेयर फोर से नॉट दैट आई एम ओल्ड, कि वो मुझसे क्यों नहीं कहती है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। ओह, लव्स बेस्ट हैबिट इज़ इन सीमिंग ट्रस्ट, अब वो खुद ही इसका जवाब देते हैं कि शायद प्यार की ये बहुत अच्छी आदत होती है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करना, इस ट्रस्ट से ही चाहे वो झूठा ही हो, वो ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट होता है, ये जो एक दूसरे पर बिलीव होता है, यही जो है प्रेम को आगे बढ़ाता है और यही उसकी सबसे बेस्ट पार्ट होता है। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, और प्यार प्यार में क्या होता है कि जो प्रेमी होते हैं अपनी उम्र को एक दूसरे को बताना पसंद नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से छुपाते हैं, ये भी एक तरीके का झूठ ही है जो वो बोलते हैं एक दूसरे को खुश रखने के लिए, एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो अभी अभी जवान हुए हैं। देयर फॉर आई लाई विद हर, और इसलिए आई लाई विद हर, मैं उससे झूठ बोलता हूँ, एंड शी विद मी, और वो मुझसे झूठ बोलती है। एंड इन आर फॉल्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी, वो कहते हैं कि और अपने इन्हीं झूठों के छोटे छोटे धोखों से क्या करते हैं, हम एक दूसरे को खुश रखते हैं, हम खुश रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ फ्लैटर करते हैं, यानी एक दूसरे को रिझाते हैं, खुश रखते हैं इन्हीं झूठों से। तो यहाँ पर हमारी जो सोनेट है, सोनेट नंबर 138 कंप्लीट होती है। और तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्क के साथ, जिसको हम फिर से अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।